Assalamu alaikum my friends, I am Kausar Farooq Alvi and you are watching my channel Kausar Alvi Lifestyle. रमज़ान के हवाले से व्लॉग्स हो रहे हैं सो दैट यू ईट हेल्दी एंड यू स्टे फिट राइट। रमज़ान के में हमारी जितनी खाने की चीज़ों में बेहतियाती होती है, केयरलेसनेस होती है और हम रोज़े को एक बेस बनाकर और हम खाते रहते हैं, जंक फूड एंजॉय करते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम यू फेस ड्यूरिंग रमज़ान इज़ एसिडिटी और हार्ट बर्निंग। अब ये एसिडिटी हार्ट बर्निंग क्या होती है, क्यों होती है? सबसे पहली बात ये अंडरस्टैंड करें कि आपके ईटिंग पैटर्न चेंज होते हैं। आप मॉर्निंग और इवनिंग में 2 लार्ज मील्स ले रहे होते हैं, जबकि आप ऑर्डिनरी लाइफ में 3 मील्स लेते हैं विद इंटरवल्स। पहली बात तो ये। सेकेंड थिंग इज़ दैट यू टेक मोर फ्राइड आइटम्स और उसके साथ आप सोडा ड्रिंक्स भी लेते हैं। यानी आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि क्या आप रोज़ समोसे, पकोड़े, रोल्स, पैटीज और पिज़्ज़ा इसके बगैर आपने कभी इफ्तारी की है? बहुत कम लोग हो गए, डोंट माइंड। तो एसिडिटी हार्ट बर्निंग जब हमें होती है ना, मैं खुद इसका विक्टिम रहती हूँ। ये नहीं बात है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ और वो हूँ खाती हूँ। देखें, मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ और मैंने बायोलॉजी के ओ लेवल्स की क्लासेस भी ली और मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मोर देन 20 ईयर्स। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ और मैं वही कहती हूँ जो मुझे फील होता है। यानी गूगल पर नेट के आपको लोग अपने एक्सपीरियंसेस तो शेयर नहीं करते, वो तो उसके कॉजेज बता देते हैं। अल्कोहल पीते हैं लोग, कैफीन कॉफ़ी पीते हैं, हमारे अल्लाह का शुक्र वी आर मुस्लिम्स। लेकिन जब आपको एसिडिटी हार्ट बर्निंग होती है तो यूँ लगता है जैसे एक गरम गरम से फ्यूम्स आपके स्टोमक के 2 सिरे, एक कनेक्टेड विद एसोफेगस फूड पाइप एंड सेकेंड इज दैट इज कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जब यहाँ से आपको बर्निंग होती है तो जो आपका एसोफेगस या फूड पाइप से कनेक्टेड है ना, स्टोमक बैग, वहाँ से वो राइज होते हैं फ्यूम्स और अपवर्ड जाते हैं और आप कहते हैं हमें गैस हो गई, हमारे दिल की तरफ जा रही है, हमारे दिमाग में गैस हो गई है और हमें वॉमिट हो रहा है और आप सारे घर को एक इमरजेंसी सिचुएशन में इन्वॉल्व कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। दिस हार्ट बर्निंग और एसिडिटी इज नॉट इन द हार्ट, इट इज़ इनसाइड द स्टोमक एंड यू फील लाइक इट्स हैपनिंग इन द हार्ट। अब हम इसे क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोएसिफेजियल रिफ्लक्स। ठीक है जी। एसोफेगस और इसोफेगस नहीं होता, एसोफेगस आपकी फूड फाइबर है, तो एसिफेजुअल रिफ्लक्स हम इसी चीज़ को कहते हैं। गैस्ट्रो का मतलब है स्टोमक से रिलेटेड है। अब ये जो है ये बीमारी हो जाती है लोगों को और स्टोमक से रिलेटेड है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्यों होती है? टू मच इनटेक ऑफ कॉफ़ी, टू मच इनटेक ऑफ अल्कोहल, प्रेगनेंसी, स्मोकिंग एंड मोस्ट ऑफ ऑल फ्राइड मील्स। ठीक है जी। फ्राइड आइटम जो हम खा रहे होते हैं, फ्राइड किसी भी फॉर्म में। और एक और बात है, हमारे अफलातून ने एक दफ़ा कहा था जो कीम थे कि फ्राइड आइटम्स खाने में जितनी मज़ेदार होती हैं, यानी क्रिस्पी क्रंची आप कहते हैं कि खाते जाए, डाइजेस्ट करने में उतनी ही डिफ़िकल्ट होती हैं और स्टोमक जो है उसको आप एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क दे देते हैं जब फ्राइड आइटम खाते हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट जो फ्राइड आइटम्स हैं दे गिव यू ड्यूल अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन विद रिस्पेक्ट टू कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स की डाइट। अगर आपको 200 कैलोरीज दे रही है ना, आपने एक छोटी सी कार्बोहाइड्रेट चाट का प्याला खाया या आपने एक दही भल्ले लिए योगर्ट वाले, उसमें भी फ्राइड होते हैं। तो जो फ्राइड आइटम्स है वो आपको 400 की बजाय सेम क्वांटिटी आपको 800 कैलोरीज दे रही होंगी। वही बात है कि अगर आप फुल्का खा लेंगे तो 200 कैलोरीज मिलेगी या 2 बनानास, और अगर आप पराठा खा लेंगे तो 400 कैलोरीज मिलेंगी। देखिए, हमारा लाइफस्टाइल अब इस तरह की चीज़ों को अफोर्ड नहीं करता। हम खा के सो जाते हैं, एसी में टीवी देखते हैं, वॉक वगैरह फिजिकल एक्सर्शन बिल्कुल कम होकर रह गई है। तो इस वजह से ये गैस्ट्रो की तकलीफ हो जाती है और लोग इसमें क्या कर रहे होते हैं, भर भर के इनू पी रहे होते हैं। ठीक है, वो एक वक्ती तौर पर एक उसका प्रॉम्प्ट सोल्यूशन है, बट इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। सोडा ड्रिंक्स को अवॉइड करें। ऑलरेडी एसिडिटी हो रही है और ऊपर से आप जब सोडा ड्रिंक पिएंगे तो टू मच एसिड। ठीक है, सिट्रस फ्रूट या सवर चीज़ों को कम करें। और इसको मैंने आपको कॉजेज तो बता दिए, अब हम इसको करेंगे रेमेडीज या क्योर्स। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर दैन क्योर। प्रिवेंट करें, बल्क मील्स में पेट भर के खाना बंद कर दें, पोर्शन में थोड़ा थोड़ा लें। बहुत मैंने लोग देखे हैं दावतों में ढेर सारा खाना भर लेते हैं, बूफे इफ्तार पर जा रहे होते हैं किसी के घर और वो बाकी चीज़ें तो खा नहीं सकते, 2 तरह की चीज़ों को भर, तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन में ले लें। इट लुक्स नाइस एंड इट्स गुड फॉर योर हेल्थ एज वेल। तो कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें आपने नहीं खानी, निहारियों और तरियों वाली चीज़ें नहीं खानी। स्टोमक को लाइट रखना, जितना आप ऑयल इनटेक कम करेंगे